तो रोम रोम संत हो गया। जब ये प्रेम अनंत हो गया समझ लेना भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे 56 भोग लगाओ। वो तो एक तुलसी का पत्र भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है कि शंभू हलवाई के मिष्ठान लाओ और मुझे भोग लगाओ। नहीं, भगवान को तो तुलसी का पत्र बहुत प्रिय है। भगवान की महिमा को कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक बिरला होगा जो भगवान की महिमा को जान पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमें दुख ही दुख क्यों मिलते हैं। उन दुखों का भी कोई ना कोई कारण होता है। हर कोई अपना अपना प्रारब्ध भोगता है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितना दान किया होगा जो आज इतनी दूर दूर जाते हैं और उन घरों का अन्न को हम खाते हैं। ये उधारी तो है हमारा। जगह जगह जाते हैं, 7 दिन अन्न पाते हैं, भोजन पाते हैं। क्या पता ठाकुर जी ने कितना दान कराया होगा हमसे, कितना प्रेम हमें मिलता है। तो हमने भी प्रारब्ध में अपनो प्रेम लुटाया होगा सभी पर, तभी तो हमें मिला है। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। 2 चेले थे, एक चेला पाखंडी था और एक चेला भगवान का भजन करता था। जो भगवान का भजन करता था तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, मुझे फिर भी दुख मिलता है, ऐसा क्यों? अब वो आपकी एक माला नहीं करता, आप भगवान का नाम नहीं लेता, फिर भी उसके पास इतनी माया है, धन दौलत है। गुरुजी ने कहा बेटा कभी फिर बताएंगे। एक दिन क्या हुआ, वो चेला भी और दूसरा दोनों एक साथ अपने घर से निकले। जो पाखंडी था उसे थोड़ा सा सोना मिल गया और जो भगवान का भजन करता था उसके पैर में चोवा लग गया। जैसे ही चोवा लगा आज तो ज्यादा ही बुद्धि खराब हो गई। कहने लगे आज तो मैं गुरु जी से जरूर पूछूंगा क्या कारण है। उसने भगवान का भजन नहीं किया, उसे सोना मिल गया और मैं दिन रात भगवान का चिंतन करता हूँ, मुझे फिर भी चोवा लग गया। गुरु जी बैठे हुए थे, जा पहुंचे और कहने लगे कि गुरु जी एक आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्या कारण है, मुझे दुख ही दुख क्यों मिलते हैं। तो आज गुरुजी ने बताया बेटा जिस वक्त उसे सोना मिला था उस वक्त उसके भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ था और भगवान ने उसे थोड़ा सा सोना देकर अपने से छुटकारा दिलवा दिया। और जिस वक्त आपके पैर में चोवा लगा था उस वक्त तुम्हारी मौत आई हुई थी और मेरे ठाकुर ने एक चोवा लगाकर उस मौत को टाल दिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे, है ना। इसलिए भगवान कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करते हैं। अपने अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आजकल लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया तो लोगों के शरीर में शुगर बढ़ गई है, कहीं ना कहीं तो निकलेगी वो। सही बात है नहीं, मीठा बोलना कोई पसंद ही नहीं करता। आजकल कोई मेहमान आ जाए ना घर पे तो माथे में ना 10 सरबट पड़ जाएंगे। अरे कहाँ थे आ गए ये, अब
भोजन बनाना पड़ेगा, इसे खिलावो पड़ेगा, हमें तो खुद ही आफत आती है ना, इसकी और सेवा करो। नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है। जब कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, तो चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए कि आज हमारे घर भगवान का आगमन हुआ है। पहले लोग द्वारे पर तुलसी लगी हुई होती थी, गाय माता बंधी होती थी, और जैसे ही अतिथि आता था उसे उत्तम आसन दिया जाता था और जल के साथ थोड़ा गुड़ दिया जाता था। पहले उसे पिलाते थे, अब कुछ देर में दूध पिलाते थे गाय का, फिर भोजन कराते थे। उसके बाद वार्तालाप करते थे कि भैया कहाँ से आयो है, कछु काम से आयो है का। और आजकल तो चोरी जीजी तेरी बहू रोटी दे रही तुझे ना दे रही। अरे बहना कहा बताऊं, मेरे नसीब में तो रोटी लिखी ही ना है बहू बेटा की, मैं तो अपने आप ही बनाऊं। तेरे के हाथ पैर टूट गए? अरे जब तक तुझमें जान है बना और खा, दूसरों को खिला। बहू बेटों के आश्रित रहते क्यों हो तुम? ध्यान रखना, अपने झूठे पात्र कभी नहीं धुलवाने चाहिए किसी को। और रात्रि में बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए झूठे। और जो आजकल की मैयाएं तो क्या करती हैं, 2.5 किलो आटा लगा कर सुबह ही रख देंगी और शाम तक उसी को बना के खिलाते रहेंगे। और जो शाम को बचेगा उसे फ्रिज बाबा में रख दें बेचारे को। अब फिर सुबह फिर होगी, फिर उसको लोई बनाएंगे, पति ड्यूटी जाएंगे, जल्दी बना के जाओ तुम विदा हो जाओ शाम तक। फिर ध्यान रखना, कभी भी आटे को रात में नहीं रखना चाहिए। जो आटा बचा है ना उसे गाय को खिला दो या चपाती बनाकर कुत्तों को खिला दो, मगर आटा कभी बासी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो पिंड बन जाता है। आटा कभी नहीं रखना चाहिए। आटा उतना ही लगाओ जितना कामयाब हो, और कामयाब नहीं है तो गाय माँ को खिला दो। अब तो पास में गौशाला है, कितना अच्छा सौभाग्य है, गंगा का किनारा है, गौशाला है, तो गरम गरम रोटी बनाओ, कुत्तों को खिलाओ, गाय माता को खिलाओ, तो थोड़ा पुण्य मिलेगा ना। घर में पड़े पड़े नाटक तो देखते रहेंगे, सीरियल, मगर ये नहीं आटे की गोली बनाए, पास में तालाब है मछलियों को जिमाओ, ये काम नहीं होंगे। हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा चलने से। अरे एक बार करके तो देखो, तुम किसी के लिए करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए करेंगे, और जब तुम काऊ के लिए ना करोगे तो तुम्हारे लिए कौन करेगा। उम्मीद मत करना किसी से भी। और जब भी घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान करो, उसे बहुत इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो। अब तो भैया ये प्रेम मोबाइल ने खत्म करवा दिया। घर में 5 लोग हैं, 5 एक एक कोने में लगे हुए हैं, चैटिंग चलती है। किसी को यही ना पता हम क्या लोग हैं। ऐसा ही है ना। इस मोबाइल के सहारे से आज का जो इंसान है वो पूरा जीवन निकाल देगा, ना उसे सुख की पता ना दुख की पता, बस मोबाइल मिल जाए। और भैया मोबाइल जेब में से गिर जाए, आहा, जब देखो ऐसा लगता है दिल निकल के गिर गया इंसान का। कितना आसक्त हो गया इंसान। और जब पति नहाने चला जाए, मोबाइल रख जाए, ओहो चंपा कली आएंगी, जल्दी जल्दी खोलेंगी, लोग किस किस से बात करता देखो तो सही, किस किस से करता। इतने में पति नहा के आ जाए, अब उसे तो पता चल जाएगा भाई मेरे मोबाइल में किसी छेड़खानी करी है। वो बेचारा गऊ है ना तो कुछ बोलता नहीं है। और पत्नी नहाने चली जाए, मोबाइल रख जाए,